नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी एग्ज़ाम। आज हम रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ व विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए, आपका पहला सवाल है। हम पहले प्राचीन इतिहास में पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता करने वाले हैं। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए ताम्रपाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण, डी पुरापाषाण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत नहीं आता है। आपका अगला सवाल, ताम्रपाषाण काल पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ये इसकी व्याख्या है। भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1953 और 54 के बीच, बी 1957 से 58 के बीच, सी 1955 से 56 के बीच, डी 1954 से 1955 के बीच। आपका सही जवाब होगा भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 1958 के बीच हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 1958 में हुई। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कोटजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धौलावीरा में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्नगत विकल्प में सिंधु सभ्यता के धौलावीरा नामक स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है 2021 में, जो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। आपका अगला सवाल, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रावी तटी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटगोमरी जिले में वर्तमान में यह साहिवाल जिला है स्थित। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों में विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। अगला स्लाइड, बरस 1920 और 21 के आसपास बरस 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? मैंने आपको बताया भी हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक हड़प्पा शहर का उत्खनन वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के निर्देश में किया गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता के विषय। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? आपका ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, जिसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल सुतकुड़ा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन होगा ए गुजरात में स्थित है। सुरकोटर्त गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1964 में जगत पिता जोशी, जिसे हम जेपी जोशी भी कहते हैं, जगत पिता जेपी जोशी ने की थी। यह सैदव कालीन एक हड़प्पा स्थल है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ के प्रमाण भी मिले हैं। सुरकोटर्त के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही पृथक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। आपका अगला धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी बताया ऑप्शन ए गुजरात में धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा को जलाशय के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा सिंधु नदी घाटी का प्रमुख स्थल है। यहाँ गुजरात राज्य के कच्छ जिले में अवस्थित है। धौलावीरा का उत्खनन वर्ष 1990-91 के आसपास विस्ट ने करवाया। हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा जुलाई 2021 में भारत का 49वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। 1922 में। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जिसे आज हम कहते हैं पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व भारत और पाकिस्तान के आसपास हुआ था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम भी कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। सिंधु घाटी सभ्यता यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी कांस्ययुगीन सभ्यता यह लोहे से परिचित नहीं थे। अब हम लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य 2016-2017 के प्रारूप को देखने वाले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? होमो नालैंडी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन सबसे पहले पहिए बने थे लकड़ी के। पुरापाषाण काल आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। आपका अगली स्लाइड। पुरापाषाण काल में आदि मानव ने मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु
था? ऑप्शन ए भेड़। नवपाषाण काल द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? भेड़। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिसे पशु को पालतू बनाया था वह था कुत्ता। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। कुत्ते को प्राय 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशुओं के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि यह प्राय 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिणी पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशुओं के रूप में विकसित की गई। चूंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है, अतः इसे प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। आपका अगला, सबसे पहले कौन सा हड़प्पकालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। दयाराम साहनी द्वारा 1921-22 के बीच। वर्ष 2021 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थल में उत्खनन में हड़प्पा स्थल का पता लगाया गया था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल खुदाई होने के कारण ही इसे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा, जबकि आर्यों का संबंध ग्रामीण सभ्यता से रहा। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक प्रमाण है। हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुग से संबंधित है। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी कार्य से कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगली स्लाइड, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं था? ऑप्शन ए गाय का चित्रण नहीं था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृति में गाय का चित्र का प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, घोड़ा, हिरण आदि का आकलन गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम आपको कल सेकंड पार्ट कराते हैं।